अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 दैट इज एंजाइम्स उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को पढ़ा। एंजाइम्स किस तरह से अपना मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं, किस तरह से प्रोसेस करते हैं। तो हमने इसको 2 मॉडल्स को पढ़ा। लॉक एंड की मॉडल क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल क्या है, इनको हमने डायग्राम्स के थ्रू अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही है, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एंजाइम के एक्शन को, एंजाइम के कैटालिसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बाय देयर केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। हर एंजाइम अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। फैक्टर्स दैट अल्टर द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एंजाइम कैन अफेक्ट इट्स रेट ऑफ कैटालिसिस। अब वो फैक्टर्स या वो चीज़ें या वो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जो एक एंजाइम के एक्शन को ऑल्टर कर देते हैं, उसकी केमिस्ट्री को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उससे एंजाइम के एक्शन पे इफेक्ट होते हैं। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं, हम इन सबको वन बाय वन देखते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1 है एंजाइम कंसंट्रेशन, नंबर 2 है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नंबर 3 है टेम्परेचर एंड नंबर 4 इज पीएच। सबसे पहला फैक्टर हम इसमें देखते हैं, दैट इज एंजाइम कंसंट्रेशन। के एंजाइम की कंसंट्रेशन किस तरह एंजाइम के एक्शन पे अफेक्ट करती है। तो अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करो एंजाइम्स हैं, हमारे पास 10 एंजाइम हैं, लेकिन हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो 100। तो क्या है, एंजाइम्स कम है लेकिन सबस्ट्रेट ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, एंजाइम की अमाउंट को डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, और इस तरह जो है ये जितना ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतनी ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या कह लो कि उतना ज्यादा एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम की जो है वो अफेक्ट करेंगी, एक्ट करेंगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा एंजाइम्स हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंजाइम के में हम एडिशन तो करेंगे लेकिन उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो एंजाइम जो है वो अपना कंसंट्रेशन या अपना रेट जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं, बिल्कुल एक कांस्टेंट अमाउंट में आ जाते हैं, कोई चेंज उसमें नहीं आता। तो इसको हम देखते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें, the rate of reaction depends upon amount of enzymes present at a specific time at unlimited substrate concentration। कि किसी भी रिएक्शन का रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, एंजाइम्स पे और कितने सबस्ट्रेट पे उसने उस एंजाइम ने एक्ट करना है। तो इन दो चीजों पे किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, या वो रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतनी ज्यादा जो है वो कंसंट्रेशन होगी उसकी। हम कह सकते हैं जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप होगा। इफ एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। ठीक है, जब हम एंजाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन रेट भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मोर एक्टिव साइट्स विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। जब हम ज्यादा एंजाइम्स को करेंगे तो ज्यादा एक्टिव साइट होंगी, ज्यादा एक्टिव साइट होगी तो ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई भी फर्दर इंक्रीज नहीं आता। उसके बाद अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, अब हमने क्या देखना है, इसमें मोर एंजाइम्स है, एंजाइम ज्यादा है लेकिन सबस्ट्रेट हमारे पास कम है। अब हम क्या करेंगे, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, एंजाइम कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज। कि जब एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो और सबस्ट्रेट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या आएगा, एट अ पॉइंट फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट में इजाफा करते जाएंगे, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे, एंजाइम्स को कम करते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब रिएक्शन रेट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट रेट पे आ जाएगा। एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड एंड फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डू नॉट इंक्रीज रिएक्शन रेट। एक पॉइंट ऐसा आएगा सबस्ट्रेट लेवल पे, जब हम एंजाइम का सबस्ट्रेट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और सारी की सारी एक्टिव साइट को वो सबस्ट्रेट या वो एंजाइम कवर कर लेगा, तो रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं होगा और वो एक कांस्टेंट स्पीड पे आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, दैट इज टेम्परेचर। की टेम्परेचर किस तरह एंजाइम के एक्शन को, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एंजाइमेटिक जो टेम्परेचर होता है, हम कह सकते हैं कि एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो है हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। के 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक एंजाइम अपना बेस्ट देता है।
ओके अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो आप देखो कि हमने क्या बात की अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसके एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं रिएक्शन रेट, सॉरी टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम इसके रिएक्शन रेट। टेम्परेचर को हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 डिग्री पे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, ठीक है, तो या डिग्री सेल्सियस में लेंगे। अब देखो कि जैसे जैसे हमने एंजाइम का टेम्परेचर पहले 10 था, रिएक्शन रेट इसका इंक्रीज, जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे इसका रिएक्शन रेट इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन जब एंजाइम का रिएक्शन रेट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आके एंजाइम अपना बेस्ट देता है। लेकिन हम इससे 37 से अगर 40 कर दें, फिर इसको 50, 60 तक ले जाएं, तो एंजाइम अपना काम जो है वो डी नेचर, हम कह सकते हैं कि एंजाइम डी नेचर होना स्टार्ट कर देते हैं, अपने काम को स्टॉप कर देते हैं, बिल्कुल जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, अपने जो है फंक्शन को फर्दर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एंजाइम अपना काम उतनी आसानी से, उतने अच्छे से करेगा। एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब एंजाइम जिस टेम्परेचर पे अपना स्पेसिफिक या एंजाइम जिस टेम्परेचर पे अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करते हैं, मैक्सिमम रेट पे जो है वो एक्टिव साइट को प्रोडक्ट्स में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एंजाइम डीनेचुरेशन के, एंजाइम डीनेचुरेशन क्या है। एंजाइम डीनेचुरेशन हैपेंस व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन एंड इट्स फंक्शनल ग्रुप अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस रिजल्टिंग इन इनएक्टिविटी। कि जब हम एंजाइम का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है, एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं, अपने काम को रोक देते हैं, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। लास्ट फैक्टर हम देखते हैं इसमें, दैट इज पीएच वैल्यू। पीएच किसे कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के उसके अंदर, एक एंजाइम के अंदर कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हैं, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को इंक्रीज करते जाएंगे एंजाइम के एक्शन पे इफेक्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्टिमम पीएच की बात करें कि ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, किस पीएच पे एंजाइम जो है वो बेस्ट देते हैं, तो ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, every enzyme functions more effectively over a narrow range of pH called optimum pH। कि वो pH जिसके ऊपर एंजाइम अपना जो है वो बेस्ट वर्क परफॉर्म करते हैं, उस pH पे जो है उस pH को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम pH। अगर हम उस एंजाइम को वो pH नहीं देंगे तो वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। Slight change in pH can change the ionization of amino acid at the active site। के जब हम pH में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसके अमाइनो एसिड पे इफेक्ट होता है और उसकी एक्टिव साइट जो है वो इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें पेप्सिन की, पेप्सिन किस टेम्परेचर पे काम करता है, किस pH पे काम करता है, तो पेप्सिन को पेप्सिन एक इनएक्टिव फॉर्म है, इसने अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन में जब कन्वर्ट होना है तो इसको 2 pH मिलेगी तो ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर हम इसको 2 से ज्यादा या 2 से कम pH देंगे तो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारे एंजाइम है, जैसे सुक्रेज है, एंट्रोकाइनेज है, स्लाइवरी अमाइलेज, कैटालेज, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक पीएच पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब वो अपना एक काम स्पेसिफिक पीएच पे परफॉर्म करते हैं तो एंजाइम एक्टिवली जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। हमने इस वीडियो में डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ा है, किस तरह से फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।